खास मेहमान मंच पर हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए पहला प्रश्न यही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तमाम एजेंसियों पर जो विपक्ष का आरोप है कि आप उनका गलत इस्तेमाल कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष के नेता एक के बाद एक जेल में डाले जा रहे हैं, ये दूसरी सच्चाई है। आरोप ये लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो, एजेंसियों का इस्तेमाल हो, इसके जरिए आप विपक्ष के नेताओं को सही मौका ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो चुनाव में आपसे मुकाबला कर सके। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये क्रांति की धरा है। इस क्रांति की धरा से मंगल पांडे ने जो विजय का सूत्रपात किया था ना देश की आजादी का, वही विजय की आजादी का सूत्रपात हम मेरठ से करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत करके आएगी। आपने एजेंसीज के दुरुपयोग की बात की। देखिए सच बात यह है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर 2200 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त करने का काम किया है। नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। किस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके रखने का काम ये सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं ने करने का काम किया था, जिसको आज मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। और भ्रष्टाचारियों में दहशत है, भ्रष्टाचारियों में बौखलाहट है, भ्रष्टाचारी परेशान है और इसीलिए भ्रष्टाचारी तरह तरह का गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी कितने भी गठबंधन करने का प्रयास करें, सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में तो इनके गठबंधन की रस्सी खुल गई है। हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष की खुल गई गठबंधन की रस्सी और भाजपा यूपी में जीतेगी 80 की 80। और मेरठ के युवाओं को सपा ने सिखाया ही क्या था? इन्होंने सपा ने युवाओं को सिखाया बजाना केवल हल्ला, हमने युवाओं के हाथ में थमा दिया बल्ला। यह ओडीओपी की स्कीम है, हमने इधर सिखाने का काम किया है। वरना सपा के समय में भी एक स्कीम चलती थी, बस छोटी सी बात, सपा के समय में एक स्कीम चलती थी ओडीओएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। यहां मुकीम काला का आतंक कैसे था ये मेरठ के लोग जानते हैं। हमने निजात दिलाने का काम किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कैंची हो या बल्ला हो, आज हमने मेरठ की पहचान को बहाल करने का काम किया है। अरुण गोविल को क्यों चुना आपने? और वो कह रहे हैं कि जितने आरोपी हैं सबको झप्पिया पा रहे हैं आप लोग अपनी पार्टी में। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात वो लोग कह रहे हैं जो बेल बॉन्ड भर करके रिहा है जमानत पर, वो बेल बॉन्ड भर के रिहा लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। देखिए अभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या नहीं है ये। सच बात यह है कि इनको अयोध्या से बहुत रस्क है, रंज है। ये अयोध्या बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि अयोध्या को हम अयोध्या जी कहते हैं, अयोध्या के लिए हमारा सम्मान है। ये भगवान राम से चिढ़ते हैं, इसलिए आज अरुण गोविल पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अरुण गोविल के भीतर इनको राम राज्य दिखाई पड़ता है, रामत्व दिखाई पड़ता है। ये रामद्रोही, ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि प्रभु राम की छवि को लेकर के कोई कैसे जनता के बीच में जा सकता है। इसलिए विरोध अरुण गोविल का नहीं, बल्कि उनके भीतर की प्रभु राम की छवि का करने का प्रयास कर रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आज मोदी की गारंटी पर सबका भरोसा है। पूरा देश आज मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो होता है और जो होता है वो दिखाई पड़ता है। हमने कहा था कि हम आवाज देंगे, 4 करोड़ लोगों को हमने पक्का आवाज देने का काम किया। इनके पेपर लीक पर जवाब दीजिए। छात्र पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों हो रहा है, आप लोग पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए ये बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। अब ध्यान से सवाल का जवाब सुनिए। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में संगठित अपराध के तहत सरकार के संरक्षण में पेपर लीक होता था। 40,000 शिक्षकों की भर्ती फर्जी तरीके से की गई थी। राजस्थान में दरोगों की भर्ती फर्जी तरीके से की गई थी। हमने अगर पेपर लीक की समस्या कहीं आई तो हमने संज्ञान लिया, हमने जेल भेजने का काम किया, हमने गैंगस्टर लगाने का काम किया, हमने राष्ट्र को शामिल करने का काम किया। हम किसी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं, जाति रखते रहेंगे। सच बात यह है कि हमने लोगों को घर दिया है, पेयजल दिया है, घर में शौचालय दिया है, हमने किसान सम्मान निधि दी है, आयुष्मान के तहत हमने कवर दिया है और 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था की है।